हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 का हम लोगों ने पहला वीडियो में 1 और 2 को कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, बचा हुआ 3, 4 और 5 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना स्तंभ होना चाहिए। एक तरफ से कॉलम है और एक तरफ से स्तंभ, तो कितना वो लगाएगा कि जो है सो इतना में से दोनों तरफ मतलब क्या हो जाए कि अधिकतम कितना है वो वहाँ पे इस तरीके से स्तंभ बन सकता है। तो अधिकतम के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, तो यही HCF निकाल देते हैं, और न्यूनतम बोलता है तो हम लोग LCM निकालते हैं। ठीक, तो चलिए हम डायरेक्ट इस सब का जो है सो HCF निकालते हैं। वो भी यहाँ पे हम किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा, जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में उस जैसे सीखे थे वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। ठीक, किसी पैरेड में कितना टोटल 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, टोटल इतना है। ठीक, उनमें से पीछे पीछे 32 को सदस्य वाला एक ग्रुप बनाना है। ठीक, और उसमें क्या करना है, उसके पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, यानी दोनों समूह का जो संख्या होना चाहिए वो स्तंभ में समान होना चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए 616 और एक हमारा है 32, तो 32 तथा 616। ठीक, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन में क्या करते थे, तो सबसे पहले 616 को हम लोग तोड़ते थे। ठीक, तो 616 हमारा ये बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और चलिए इसको रफ में हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं। हम लोग 32 से 616 को इस तरीके से भाग लगाते हैं कि भागफल और शेषफल को हम लोग वहाँ पे लिखते चलेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में, यानी 20 बार में जाएगा तो कितना 664 हो जाएगा, 640 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 9 बार में लेंगे, तो 9 दूना 18 हो गया, और 9 तिया 27 और 1 28 हो गया। सॉरी, ये 19 बार में जाएगा 9। चलिए फिर से भाग लगाते हैं। 32 को 616 से पहले एक बार में देंगे तो ये 32 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा हुआ 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 बचेगा। ठीक, अब 32 तो 29 में नहीं जी, 6 बार में, यानी 200 हमारा बन गया 296। अब इसको इससे कटाना है, तो 10 बार में तो 320 आ जाएगा, 9 बार में कितना आ जाएगा, तो इससे कम आएगा। ठीक, 320 यानी चलिए 9 बार में लगाते हैं, तो 9 दूना 18 हो गया, 9 तिया 27 और 1 28 हो गया। अब 16 में से 8 गया तो यहाँ पे 8, यहाँ पे पूरा कट जाएगा, तो बचा हुआ सिर्फ हमारा 8 है। ठीक, अब इस 8 जो शेषफल बचा इसको हम लोग यहाँ पे 32 से भाग लगाते हैं, तो ये 4 बार में 32, और देखिए यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा तो हम लोग यूक्लिड विभाजन के द्वारा कौन सा LCM हो जाएगा, जो वहाँ पे B के सामने होगा वही हमारा LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा, सॉरी। ठीक, चलिए इस 616 को हम लोग तोड़ के यहाँ से क्या लिखे कि ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी 32 को और 19 को। ठीक, और प्लस का आर का मतलब ए बराबर होता था आपका BPU प्लस आर, तो आर हमारा शेषफल होता था, तो इस जगह पे शेषफल हमारा 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस 32 को हम लोग आगे करके लिखेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा B होता था वो हमेशा आगे आते जाता था। ठीक, यहाँ पे फिर और B रहता तो B के सामने वाले हम लोग यहाँ पे और इसको तोड़ते, और जब इसको 32 को तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। 8 और 4 को गुना कर देंगे, प्लस शेषफल हमारा यहाँ पे 0 है तो इसकी जगह पर 0 हो जाएगा। देखिए हमारा जैसे ही शेषफल 0 बन गया, ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो B का मान होता था, यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि B का मान कितना है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये बराबर B गुना Q प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। तो जो B हमारा हो जाता था, जैसे ही शेषफल हमारा 0 आ जाए और हमारा जो B होता था वही इन दोनों संख्याओं का HCF होता था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम से, तो अतः HCF जो हमारा हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, तो B के सामने हमारा 8 है तो यही B हमारा HCF बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या
3m+1 के रूप में होता है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोगों को प्रूव करना है कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग होता है या तो 3m के गुणनफल या फिर 3m+1 के बराबर यानी s के रूप में होता है। ठीक, तो इसको भी हम लोगों को यूक्लिड विभाजन के द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं यूक्लिड विभाजन का, जो होता है ए बराबर क्या होता है तो BQ+R होता है। ठीक, तो देखिए ये हमारा हो गया। और यहाँ पे जो पूर्णांक दिया हुआ है, जो भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या होता है किसका रूप में, तो 3m और 3m+1 है, तो 3m+1 को भी ले सकते हैं और 3m को भी ले सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को डायरेक्टली देखना है कि b का मान कितना है, तो b का जो मान है वो हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक, तो r का मान कितना होगा, तो इससे 1 कम होगा, तो कितना तक, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ठीक, ये जो हमारा शेषफल होगा वो क्या होगा, ये जो भाज्य होता है उससे हम लोगों का छोटा ही बनता है। जो भी शेषफल आता है वहाँ पे वो जो भाज्य होता है, बीज वाला भाग जिससे हम लोग लगाते हैं 6 से 9 को, तो देखिएगा यहाँ पे ये जो शेषफल आता है हमेशा ये जो भाज्य है ना 9, इससे हमेशा कम आएगा, तो उससे हम लोग कम को ही लेना है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 था तो हम लोगों ने 0, 1 और 2 के लिए लिया है। चलिए अब हम लोग हर जगह पर रख के देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे ए का मान जो है सो 0 रखेंगे, आर का मान 0, एक बार आर का मान 1 और आर का मान 2 रखेंगे। ठीक, तो पहला हमारा है 3m+r, पहला जो हमारा यूक्लिड विभाजन है ये बराबर 3, और यहाँ पे m नहीं हम लोग q ले लेते हैं, कुछ और संख्या ले लेते हैं इसी के सामने 3q+r। ठीक, अब ये तो हमारा 3q ऐसे ही रहेगा। अब चेंज कहाँ पे होगा, तो इस r पर हम लोग मान अलग अलग रखेंगे, तो r का मान यहाँ कितना है तो 0। अब इसका वर्ग बोला है तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया। अब 3q+0 तो ये हमारा 3q और इसका स्क्वायर तो 9q और स्क्वायर हो जाएगा। जिससे हम लोग 3q और 3q 2 बार गुना करेंगे, इस तरीके से 3q और 3q को 2 बार गुना करेंगे। वर्ग का मतलब उसी संख्या को रिपीट करके 2 बार गुना करना, तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा और q गुना होके q² बन जाएगा। ठीक, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से 3 गुना 3q का स्क्वायर तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। ठीक, ये जो 3q² है इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, तो यहाँ पे m मान लेंगे। जो पूर्णांक बोला गया है उसी को हम लोग टोटल यहाँ पे m मान लेंगे। अब देखिए जो ये स्क्वायर है हमारा 3 और ये जो 3 गुना 3q² जो हमारा आ गया, ये कितना आ गया, तो ये स्क्वायर यानी हमारा 3 गुना m के बराबर आ गया। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को ये प्रूव हो गया कि कोई भी संख्या है उसका वर्ग हमारा 3 और m के बराबर होता है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। अब चलिए हम लोग अगला मान जो रखेंगे वो r का मान 1 रखेंगे। चलिए यहीं पे बगल में रख लेते हैं, तो r का मान 1 रखेंगे। तो हमारा समीकरण क्या बनता है कि ये बराबर BQ+R, ये बराबर BQ और प्लस R, तो ये बराबर b का जगह पर हम लोग यहाँ पे कितना है तो 3 है, तो 3q+R का मान अभी हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका स्क्वायर बोला है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये का भी स्क्वायर और 3q+1 का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ये स्क्वायर। अब ये हमारा a+b के होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो ये का स्क्वायर पहले हो जाता है प्लस का b का स्क्वायर प्लस 2 ये भी, तो 2 और ये के जगह पर 3q और b की जगह पर 1 लिखें अथवा ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या से हम लोग जब 1 से गुना करते हैं तो संख्या वही हूबहू जो रहता है हमारा वही सेम हो जाता है। ये स्क्वायर, अब 3q का स्क्वायर हमारा फिर से 9q² हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग आगे कर लेते हैं तो ये हमारा 3 दूना 6q और 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही बन जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम लोग यहाँ पे 6 और 9 और q कॉमन ले लेंगे। ठीक, इन दोनों से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे और q दोनों के पास है तो रहने देते q को अंदर में है। ठीक, और पूरी को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब इन दोनों से हम लोगों ने 3 कॉमन लिया तो यहाँ से 3 निकला हुआ, तो 3 का 9 कितना बार में, तो 3 बार में। यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो 3 लिखा जाएगा और q² है तो q² प्लस 3 का 6 हमारा 2 बार में, तो यहाँ पे 2q और इस +1 को हम लोग बाहर रहने देंगे। ठीक, अब यहाँ पे भी हम लोग फिर से पूर्णांक मान लेंगे, ये जो टोटल है इसको हम लोग m मान लेंगे। यदि 3q² प्लस 2q बराबर m, जब इस पूरे को m मान लेंगे तो यहाँ पे जो मान है हम लोगों का a² बराबर 3, उसके बाद इसको हम लोगों ने पूरा m मान के रखा है तो 3m+1 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक,
तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। ये पहला हमारा ये और ये हमारा दूसरा, ठीक। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख सकते हैं कि हमारा ये पहला जो है वो 3m के रूप में है और दूसरा हमारा 3m + 1 के रूप में है। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। लिखेंगे थोड़ा उधर हम लोग बगल में जाके। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, या तो m या 3m + 1 के रूप में होता है, 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, ठीक। आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा हम हिंट कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक। आप लोग उसमें थोड़ा लिखिएगा कि ध्यान से लिखिएगा कि अतः यूक्लिड विभाजन, मतलब थोड़ा उसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिखिएगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे यह देख रहे हैं कि 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, ठीक। उतना करके छोड़ देना है। अब चलिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं इसको भी। वैसे ही हम लोगों को पता है कि यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेयिका होता है उसके द्वारा फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार फार्मूला होता है कि ये बराबर b³ + r। तो ये हमारा दे रखा है 3 तो हम किसी को भी मान के हम लोग पहले यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं b का मान निकाल लेते हैं, और वो जो b का मान होगा वो क्या होगा, ये जो r का मान होगा यहाँ से तो उससे एक कम होगा, तो उससे करके हम लोग यहाँ पे अलग अलग सब जगह पे पुट करते हैं, रखते हैं। तो ये बराबर यहाँ पे मान लेते हैं इसके बराबर है, तो 9m के बराबर। अब यहाँ से देखिए q का मान m है और यहाँ पे b का जो मान है इसी से मतलब है, तो b का मान हमारा 9 है, यानी जो इसका मान है 9। अगर यदि b का मान 9 है तो जो r का मान होगा इससे एक कम होगा, तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 7 8 तक होगा, 9 हमारा फिर नहीं बनेगा, ठीक। क्योंकि भाग देंगे तो हमारा फिर वही शेषफल बचेगा, तो ये कभी नहीं बचेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अब एक एक करके हर जगह पे पुट करते हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ जो पूर्णांक का हम लोगों को क्या घन करना है, क्यूब करना है। तो सबसे पहले जब r बराबर 0 हो तो हम इस पर नाम मान रखते हैं कि ये बराबर 9n प्लस, यहाँ पे फार्मूला होता है a बराबर b³ + r। तो a बराबर ये हमारा b हो गया, ये हमारा q यहाँ पे लेंगे, ठीक, क्योंकि m यहाँ पे हम लोग अलग अलग मान रखेंगे इसका। तो यहाँ पे q ले लेते हैं, q + r। r का जो मान है हम लोगों ने सबसे पहले 0 रख दिया, तो ये अब दोनों तरफ क्यूब करने के लिए बोला, तो इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब चढ़ा देंगे। चलिए अब एक का क्यूब जब करेंगे तो ये क्यूब, और इसको जब 0 से जोड़ेंगे तो हमारा यही बनेगा फिर से, ठीक। तो 9 गुना इसको हम लोग इस तरह से और क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक क्यूब हो गया, और 9 क्यूब का मतलब 9 क्यूब और 9 क्यूब 3 बार इसको गुना करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब को रहने देंगे ऐसे ही, और देखिए इस 9 को हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, इसको 9 को यहाँ पे रखेंगे कॉमन में, ठीक। और बाकी को सबको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको m मानेंगे। तो 9 9 81 हो गया, 81, और यहाँ पे क्यू गुना क्यूब, तो ये क्यूब हो गया, ठीक। अब हम लोग जो 81 का क्यूब है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो इसको हम लोग m मानेंगे, ठीक। यहाँ पे इसके रूप में लाना है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर इस टोटल को रख दें 81 क्यूब, तो ये क्यूब का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो m के बराबर हो जाएगा, तो 9m। तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जगह पर रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक। 9 क्यूब + 0 है, तो अभी हम लोग वहाँ पे 9 क्यूब + 1 रखेंगे। जब r बराबर 1, तो इस पर रखेंगे तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर b³ + r। b का जो मान हमारा यहाँ पे था तो वो कितना था, तो वो 9 था, तो 9q + r, r का मान हम लोग 1 रख देंगे, ठीक। अब इसका क्यूब बोला है तो दोनों तरफ हम लोग क्यूब करेंगे। चलिए ठीक। अब यहाँ पे देखिए 9 क्यूब का क्यूब, इसका जब क्यूब करेंगे तो ये 9 क्यूब का, सॉरी इस तरीके से 9 क्यूब है और उसका क्यूब प्लस b का क्यूब हो जाता है, प्लस 3 ये स्क्वायर b, 3 ये स्क्वायर, तो 9 क्यूब का स्क्वायर, अरे यार उल्टा लिखा जा रहा है, 9 क्यूब का स्क्वायर और गुना में b प्लस 3 ये b स्क्वायर होता है, ठीक। फॉर्मूला याद रखिएगा, 3a आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक। a क्यूब a + b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, तो a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। और यहाँ पे 3ab a की जगह पर है 9 क्यूब और b का स्क्वायर गुना में b का स्क्वायर कर देंगे। थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 9 क्यूब को ऐसे ही छोड़ देंगे, 9 क्यूब
3 बार इसको नहीं होगा तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। 9 क्यूब 3, टोटल को हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ के लिख दिए, इसका क्यूब का मतलब इसको 3 बार गुना करना। इस +1 को बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, तो 3 गुना 9 और क्यू स्क्वायर है, प्लस 2 बार इसका गुना हो जाएगा 9 क्यूब और 9 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो 9 × 27 और क्यूब बन जाएगा, ठीक। और प्लस जो 1 था इसको हम लोग लास्ट में रखते हैं। अब इन तीनों से हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले ये 9 क्यूब और 9 क्यूब यहाँ पे सबके पास है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 9 क्यूब आ गया कॉमन, तो बचा हुआ अब हम लोगों का क्या है, तो दोनों जगह पे यहाँ पे, चलिए पूरे हम लोग यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक। तो जगह दीदी यहाँ से 9 कॉमन आ गया, तो बचा हुआ यहाँ पे क्या है, तो 9 क्यू और 9 क्यूब यानी गुना करेंगे तो 9 9 81, और यहाँ पे 3 को क्यूब पर पावर 3, प्लस यहाँ से एक 9 बाहर हुआ तो बचा हुआ क्या है, तो 9 और यहाँ पे 3 27, और क्यू को जो 2 बार गुना करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 क्यूब, इतना कम 27 3 बार में तो 3 है, प्लस का 1, ठीक। अब इस पूरे को हम लोग मान लेंगे m, इस पूरे को हम लोग मान लेंगे जहाँ पर n9, इस पूरे को हम लोग m मान लिए, +1 हो गया, ठीक। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। जहाँ लिखेंगे m बराबर, इसको पूरे को लिखेंगे 81 का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3, r बराबर 2 रखते हैं, ठीक। तो a बराबर b क्यूब प्लस r होता है यूक्लिड विभाजन के प्रमेय के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए r का मान कितना है, तो a बराबर b के जगह पर 9, और यहाँ पे क्यूब प्लस r का मान 2 रखेंगे। अब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, इधर भी और इधर भी, एक क्यूब और इधर भी, ठीक। 9 क्यूब का क्यूब इधर हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर यानी 9 क्यूब का स्क्वायर और गुना में b प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह पर 9 क्यूब और गुना b का स्क्वायर। चलिए अब 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81, 9 9 एकम 9 और 9 ठी 72 यानी 729, और यहाँ पे क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, प्लस 9 9 81, 81 जब 2 गुना से होगा तो 162, यानी 81 को 3 से गुना करेंगे तो 3 कम 3 8 3 24, यानी इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन गया। 6 को जब 81 से गुना करेंगे तो 81 6 कम 6 6 48, कितना आ गया हमारा 486 आ गया, ठीक। प्लस का यहाँ पे 486 और क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 9 9 छुका 36 और क्यू है तो क्यू साथ में। चलिए अब हम हर जगह से 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से भी हर जगह से, सिर्फ इस +8 को छोड़ करके यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 81 क्यू का क्यूब, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9 से कितना बार में, 5 बार में 45, और ये कितना बार में कट जाएगा, तो 4 बार में 54 क्यू स्क्वायर, प्लस नाकम 36 4 क्यू, और इस +8 को बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब इस पूरे समीकरण को हम लोग फिर से क्या मान लेंगे, तो इसको हम लोग m मान लेंगे, ठीक। n9 इस पूरे को m मान लेते हैं, 9m + 8, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। और जहाँ m का मान हम लोग इसको रख देंगे 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक। तो हम लोगों ने समीकरण 1 में देखा था, जो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 2 और ये हमारा 3, ठीक, के द्वारा 4 है, ठीक। ये हमारा 4 समीकरण 1 2 और ये 4 के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक। चलिए थोड़ा सा इसमें कोई भी मिस्टेक हो गया होगा तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी दूसरा अपलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।